एक एलआईसी एजेंट को पूरी रात नींद तक नहीं आई। पूरी रात उसे सपने में सिर्फ ये दिखाई देता रहा कि कल मुझे सुबह मीटिंग में जाना है क्लाइंट के पास और क्लाइंट को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन कस्टमर सिर्फ एक ही बात कह रहा है, भाई इन्वेस्टमेंट तब करूंगा जब आप मुझे एलआईसी की शॉर्ट टर्म पॉलिसी देंगे, तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, वरना लंबे समय के लिए मुझे नहीं जाना है। अब वो इंश्योरेंस एडवाइजर सोच रहा है, सर कौन सी पॉलिसी मैं क्लाइंट के पास जाके उसको बताऊं। तो अगर आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी सिचुएशन आती हैं कि आपको भी समझ नहीं आता है कि कस्टमर ने मीटिंग तो दे दी, लेकिन अब कस्टमर को जाके हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी कौन सी बताएं, तो आज ये वीडियो आपके लिए। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कस्टमर, यानी कि ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, यानी कि इसको पैसा इन्वेस्ट करना है। अब पैसा इन्वेस्ट कहां पर करे ये इसको समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे एडवाइजर इसके पास आए, इसको पॉलिसी बता के गए, लेकिन वो पॉलिसी कम से कम 15 साल या 20 साल की पॉलिसी थी, इसलिए इस कस्टमर ने इन एडवाइजर से पॉलिसी नहीं ली। अब इस कस्टमर ने इस एडवाइजर को फोन किया। ये जो एजेंट है जिसका हमारे पास कॉल आया, ये एजेंट कहता है कि सर कस्टमर तैयार है, बिल्कुल तैयार है, लेकिन सर इसका ये एक ही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है अगर एलआईसी का शॉर्ट टर्म प्लान हम इसको दें, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें बता चुका है कि मुझे लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सब लोग जो भी आता है लंबे समय के लिए प्लान बताता है, लेकिन मुझे तो शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए। भाई आपके पास है तो कल मॉर्निंग में आ जाइए मेरे पास घर पे, 1 से 1.5 लाख 1.25 लाख के आसपास मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा सालाना। तो सर बताइए प्लीज कौन सा प्लान इसको बताऊं। तो दोस्तों सभी इंश्योरेंस एडवाइजर ध्यान से सुनिए, सभी इंश्योरेंस एडवाइजर ध्यान से सुनिए कि अगर आपका कस्टमर कहता है कि मुझे शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए और ऐसा प्लान चाहिए जिसमें मेरा लाइफ इंश्योरेंस कवर भी हो, लाइफ इंश्योरेंस कवर भी हो, लेकिन पैसा मैं सिर्फ 5 साल या 7 साल ही पे कर पाऊंगा, इससे ज्यादा मैं पैसा पे नहीं करना चाहता हूं, तो ऐसे एडवाइजर्स को आप समझाइए। पहले तो उन कस्टमर्स को आप समझाइए, उनको बोलिए कि सर शॉर्ट टर्म प्लान हम आपको देंगे, बिल्कुल देंगे। शॉर्ट टर्म प्लान का जो लक्ष्य होता है वो अलग होता है और लॉन्ग टर्म प्लान का लक्ष्य अलग होता है। शॉर्ट टर्म जो प्लान हम देंगे इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा और साथ में आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होगा, और साथ में अगर कल भगवान ना करे कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, राइट, कस्टमर अगर डिसेबल हो जाता है तो उस केस में डिसेबिलिटी बेनिफिट भी मिलेगा। यानी कि अगर बॉडी के कोई भी 2 पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, सपोज कोई एक्सीडेंट हो जाता है, राइट, एक्सीडेंट होने पर दोनों हाथ कट जाते हैं, दोनों पैर कट जाते हैं, राइट, या एक हाथ एक पैर कट जाता है, या ब्लाइंडनेस आ जाती है, तो उस केस में प्रीमियम भी सारे माफ हो जाएंगे और एलआईसी जो भी सम एश्योर्ड होगा उसको अगले 10 सालों तक पे करती जाएगी। तो वो सब बेनिफिट आप कस्टमर को बताएंगे। तो दोस्तों अगर कस्टमर कहता है कि मुझे शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, तो आंख बंद करके आप कस्टमर को बताइए कि सर हमारे पास प्लान है आपके लिए, बिल्कुल प्लान है, और ऐसा प्लान है जिसमें आपको लंबे समय तक पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ 5 साल तक आपको पेमेंट करनी है। 5 साल आप पेमेंट करेंगे, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म सिर्फ 5 साल है। 5 साल आपने पैसा पे किया और आपको पूरी जिंदगी होल लाइफ इनकम मिलेगी, पूरी जिंदगी इनकम मिलेगी। सोचिए जरा, अगर आप कस्टमर को यह प्लान बताते हैं और अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी चल रही है किसी ना किसी कंपनी से, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास किस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी चल रही है, क्योंकि आप यहां पर इस पॉलिसी के साथ में एक हेल्थ इंश्योरेंस भी लगा सकते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं। अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना नहीं आता है कि हम कैसे पॉलिसी में कॉम्बिनेशन बनाएं, कैसे हम 2 या 2 से ज्यादा पॉलिसी को मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाएं ताकि कस्टमर किसी और एडवाइजर से नहीं हमसे पॉलिसी ले, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम अगली वीडियो कॉम्बिनेशन के बारे में जरूर बनाएंगे, राइट। तो आपने क्या किया दोस्तों, आपने इस कस्टमर को 5 साल की पॉलिसी दी, जो कस्टमर चाहता था वही आपने दिया। 5 साल तक उसको पेमेंट करना है और उसको पूरी जिंदगी इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। कब से? 11th ईयर से, 11 साल के बाद से। 11 साल से उसको रेगुलर इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और कब तक? पूरी जिंदगी इनकम मिलती रहेगी, पूरी जिंदगी इनकम मिलती रहेगी। और साथ में इंश्योरेंस कवर भी हो गया उसका। अगर वो मान के चलते सपोज
5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेता है तो उसका नेचुरल डेथ बेनिफिट 5 लाख, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, क्योंकि हमने इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर दिया है, तो एक्सीडेंटल केस में अगर उसकी डेथ होती है तो डबल मिलेगा, यानी कि 10 लाख मिलेगा, राइट। अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में डिसेबल होने के बाद आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पॉलिसी चलती रहेगी और सम एश्योर्ड का 10%, सॉरी 10% नहीं, सम एश्योर्ड को 10% भी कह सकते हैं। सम एश्योर्ड 5 लाख है तो इसको अगले 10 सालों तक कंपनी पे करेगी पॉलिसी होल्डर को, यानी कि 5 लाख को 10 सालों में डिवाइड कर दीजिए तो यानी कि 50,000 रुपए हर साल LIC उसको पे करेगी अगले 10 सालों तक। प्रीमियम भी माफ हो गए, राइट, पॉलिसी भी चल रही है और इनकम जो मिलेगी वो इनकम भी मिलेगी जो 11th ईयर से इनकम मिलने स्टार्ट हो जाएगी। कितनी? सम एश्योर्ड का 10%, सम एश्योर्ड का 10% रिटर्न मिलेंगे कस्टमर को, पूरी जिंदगी रिटर्न मिलेंगे। अब कोई भी कस्टमर अगर आपको बोलता है मैं तो बैंक में FD करा लूंगा यार, बैंक में FD करा लूंगा, तो उसको बोलिए कि सर बैंक में FD आप कराइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैंक में जो FD कराएंगे उसमें आपको पूरी जिंदगी इनकम नहीं मिलेगी, राइट। बैंक में FD कराएंगे आप 3 साल या 5 साल के लिए कराएंगे, लेकिन 5 साल के बाद जब आप उसको रिन्यू कराएंगे तो आज जो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम पर 5 साल के बाद 5% का नहीं होगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होकर हो सकता है 4% हो जाए, तो आपको फिर 4% के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आप पिछला हिस्ट्री उठा के देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। तो हमारा जो प्लान है सर, इस प्लान में आपने 5 साल तक पेमेंट करना है, 11th ईयर से आपको इनकम मिलने स्टार्ट हो जाएगी, सम एश्योर्ड का 10%, 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 हर साल इनकम मिलने स्टार्ट हो जाएगी और पूरी जिंदगी इनकम मिलेगी, पूरी जिंदगी। अगर हम इसको देखें कैलकुलेट करके एक एग्जांपल के तौर पे, तो आप देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं कस्टमर की एज कितनी है, 35 साल। 35 साल एज के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं कैलकुलेशन। एज कितनी है, मान के चलते हैं कस्टमर की 35 ईयर्स, 35 साल, ठीक है। वो सम एश्योर्ड कितना लेता है, कौन सी पॉलिसी है ये भी आपको बता रहा हूं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं, आपको कस्टमर नहीं मिल रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, आपको कस्टमर नहीं मिल रहे हैं और आप चाहते हैं कि सर कुछ ऐसा तरीका बताइए जो हमें घर बैठे बैठे कस्टमर मिले ऑनलाइन, तो आप कमेंट कर दीजिए, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तभी वीडियो बनेगी जब आप कमेंट करेंगे, राइट। तो सम एश्योर्ड हमने रखा 5 लाख, कौन सी पॉलिसी है वीडियो के एंड में आगे बताने वाला हूं आपको, राइट। तो 35 साल कस्टमर की एज है, सम एश्योर्ड 5 लाख है और प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी है, सिर्फ 5 साल, 5 साल तक प्रीमियम पे करना है। इनकम जो होगी, रिटर्न जो होंगे, वो रिटर्न होंगे 11th ईयर से, यानी कि 11 साल से लेके 11th ईयर से लेके 100 ईयर तक, 100 ईयर तक कस्टमर को 10%, यानी कि जो भी सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड का 10% हर साल मिलता रहेगा, यानी कि 50,000 रुपए हर साल उसको मिलते जाएंगे 100 साल तक रेगुलर इनकम, ठीक है। तो टोटल उसने कितना पे किया लगभग, अगर हम देखें वो आप अपने अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट कर लीजिएगा, राइट, अपने अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन जो उसको रिटर्न मिल रहे हैं, जो हमने कैलकुलेशन निकाला 35 एज के अकॉर्डिंग, इसमें उसने जो प्रीमियम पे किया, टोटल प्रीमियम पे किया है, वो पे किया है 5,77,304, ये उसने पे किया और उसको जो रिटर्न मिल रहे हैं 50,000 हर साल, ये मिल चुके हैं उसको टोटल 28 लाख, 28 लाख के उसको रिटर्न मिलेंगे टोटल 100 ईयर तक, राइट। और प्रीमियम की हम बात करें तो इसमें जो प्रीमियम होगा, ये प्रीमियम होता है दोस्तों, क्योंकि 5 साल तक पेमेंट करना है तो इसमें प्रीमियम है फर्स्ट ईयर 1,17,484 और दूसरे साल से जो प्रीमियम होगा 1,14,955। क्यों है डिफरेंस, पहले साल प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है और दूसरे साल प्रीमियम कम है, क्यों, ऐसा क्यों है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो अपना सवाल कमेंट में जरूर लिखिएगा, और जो भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी आप अपनी प्रॉब्लम्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि आपके सामने क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तभी हम उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस साल जरूर MDRT COT TOT करें। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक था
कि LIC का शॉर्ट टर्म प्लान कौन सा है वो हमने आपको बताया। इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।